नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। उनकी मंशा सामने आने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें बिहार का नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 जनवरी को खरमास के अशुभ महीने की समाप्ति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। दरअसल ये अटकलें उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बाद लगनी शुरू हुई है जिसमें उन्होंने सरकार में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। अपने बयान में कुशवाहा ने कहा था, मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। स्पष्ट तौर पर कोई पावर में इसलिए रहना चाहता है ताकि वह लोगों की सेवा कर सके। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की नजर बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की पोस्ट पर है। तो है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से एक अधिकारी समेत 3 जवानों की मौत हो गई है। घटना माछल सेक्टर की है, जब पेट्रोलिंग के दौरान सेना की गाड़ी पर बर्फ आ गिरी और खाई में धकेल दिया। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक अग्रिम क्षेत्र में एक नियमित परिचालन कार्य के दौरान ट्रैक पर बर्फ गिर गई, जिस कारण एक जेसीओ और 2 जवानों का दल गहरी खाई में फिसल गया। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा बचाव दल ने शवों को खाई से निकाला। तो वही दिल्ली के मायापुर इलाके में मोबाइल स्नैचर को पकड़ने के दौरान चाकू के हमलों से जख्मी एएसआई शंभू दयाल के निधन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनता की रक्षा करते हुए एएसआई शंभू जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वे शहीद हो गए, हमें उन पर गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन उनके सम्मान में हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। शंभू दयाल 57 वर्ष के थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस में करीब 30 साल सेवाएं दी। वह अपने पीछे पत्नी संजना, बेटा दीपक और 2 बेटी गायत्री और प्रियंका को छोड़ गए हैं। हमें अपने इस बहादुर अधिकारी के साहस और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो देश की राजधानी दिल्ली देश के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे आगे है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दिल्ली में पीएम 2.5 का प्रदूषण दर्ज किया, जो 2019 से 7.4% घटा है। इसके अलावा 2019 के 108 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से घटकर यह 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गया है। 2019 की लिस्ट में राजधानी से ऊपर के 2 शहर गाजियाबाद और नोएडा में रेस्पेक्टिवली 22.2% और 29.8% का तेज सुधार दर्ज किया गया है। 2022 में गाजियाबाद का माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर 91.3 है, वही फरीदाबाद का 95.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। तो दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर के बंद होने के चलते नोएडा दिल्ली रूट पर भीषण जाम लग रहा है। जाम की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रूट डायवर्जन समेत तमाम बड़े कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, लोगों की परेशानी कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस गूगल मैप की भी मदद ले रही है। मैप पर दिखे वाहनों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस आसपास के सिग्नलों पर लाल बत्ती जला रहे हैं। पुलिस का मानना है कि गूगल मैप से जाम की समस्या को कम करने में काफी मदद मिल रही है। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आश्रम फ्लाईओवर पर 1 तारीख से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके चलते नोएडा दिल्ली रूट पर हर रोज भीषण जाम लग रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।